महाराष्ट्र सरकार की क्या तैयारी है वैक्सीन के लिए और इस बैठक से क्या हासिल? अंजलि, पहले तो नमस्कार आपको। आपने जो पहले सवाल किया था कि महाराष्ट्र की तैयारी क्या है, इस बारे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने आज ही प्रधानमंत्री जी के सामने महाराष्ट्र सरकार ने जो इस विषय में टास्क फोर्स का गठन किया है इसकी जानकारी दी। महाराष्ट्र सरकार, और आप जानती है कि देश में अव्वल दर्जे का काम करने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे स्थित है, इनके बीच में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, संचालक, निर्देशक, सभी लोग इसके मेंबर्स हैं। और वैक्सीन की जिस तरह से वहाँ पर उसका निर्माण कार्य हो रहा है उससे हर घंटे लगभग जानकारी उपलब्ध होती रहती है। आदर पूनावाला जो कि प्रमुख है सीरम इंस्टीट्यूट के, वो हर दूसरे तीसरे दिन मुंबई आकर मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं और उनको अवगत करते हैं कि किस तरह प्रोग्रेस हुई है। आप सभी जानते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफर्ड इंग्लैंड, इन दोनों में एक करार हुआ है साझा, और वो दोनों एकत्रित होकर इस वैक्सीन का निर्माण करने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ जो दूसरी बात अभी आपके सामने रखी गई कि इस वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने के लिए शायद हमें बहुत बड़े पैमाने पर कोल्ड स्टोरेजेस का निर्माण करना होगा। तो महाराष्ट्र, मैं मानता हूं कि एक ऐसी सरकार है यहाँ पर बहुत पहले से ही, क्योंकि शरद पवार साहब का हमें मार्गदर्शन रहा है, कृषि के विषय में उनका बहुत अध्ययन रहा है, आप जानती हैं। तो पहले से ही हमारे यहाँ पे जितने भी ग्रामीण इलाकों में कृषि समितियां हैं, बाजार समितियां हैं, इनके कोल्ड स्टोरेजेस उपलब्ध हैं। उसमें भी जो भी नई चीजें करने की आवश्यकता होगी उसकी ओर सरकार का ध्यान है। जब तक वैक्सीन तो नहीं आ रहा, दोनों ही चीजें हैं। जब तक वैक्सीन नहीं आ रहा तब तक आपने कह दिया आरटीपीसीआर दिखाओ, तब महाराष्ट्र में आओ, अपने अपनी जगह पे रहो सब। नहीं, अब ये तो अभी इसलिए करना पड़ रहा है कि बाहर से अगर आने वाले लोग इसके कैरियर्स बन के आते हैं तो कुछ तो सावधानी हमको बरतनी होगी। सर, एक वक्त पर मुंबई और महाराष्ट्र के कितने केसेस थे, लेकिन किसी दूसरे राज्य ने ऐसा नहीं किया महाराष्ट्र के साथ। अविनाश जी, एक वक्त पे क्या हालत थी महाराष्ट्र की, मुंबई की? कर्नाटक ने हमारी बॉर्डर सील कर दी थी, आप याद कीजिएगा। आंध्रा ने हमारी बॉर्डर सील कर दी थी और हमने कोई आपत्ति नहीं जताई थी। ये उनका अधिकार था, वो उनके नागरिकों की सुविधा देख रहे थे। हम भी वही चाहते, नागरिक चाहे महाराष्ट्र का हो या भारत का हो, जो सफर करके आ रहा है, अगर दिल्ली से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, गुजरात से आ रहा है, वहां पर हम देख रहे हैं कि इसकी संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि है। तो वो सावधानता बरतने में कोई कुछ गलत हो रहा है, कुछ हम लोग देश के खिलाफ कर रहे हैं या लोगों के खिलाफ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम इतना ही चाहते हैं कि माहौल अच्छा बना रहे। ये सही कदम है एक राज्य की तरफ से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अपने राज्य को वो एक तरह से बचाने, सुरक्षित रखने के लिए ऐसा कदम, कि दिल्ली से अगर जा रहे हैं तो पहले आरटीपीसीआर की रिपोर्ट दिखाइए। देखिए, ये उनका विषय है, वो जैसा ठीक समझे, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि संक्रमण की दर दिल्ली के अंदर आप लोगों को पता लग रहा है इतनी ज्यादा है क्योंकि दिल्ली में जांच हो रही है। मैं देश के कितने राज्य, कितने शहर आपको गिनवा सकता हूँ जहाँ जांच ही नहीं हो रही है पर्याप्त मात्रा में। तो वही बात है कि जब तक रपट नहीं लिखी जाएगी तो बोला जाएगा कि अपराध ही नहीं हुआ, क्योंकि रपट नहीं लिखी गई तो अपराध नहीं है। तो दिल्ली में पारदर्शी तरीके से जांच हो रही है, इसीलिए आंकड़े कितनी बढ़ रहे हैं और कितने घट रहे हैं पारदर्शी तरीके से पता लग रहा है, उनका विषय है। मैं इसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज दिल्ली के अंदर यदि वास्तविक तौर पे देखा जाए और कई राज्यों के अगर पारदर्शी आंकड़े सामने आ जाए और जांच हो जाए तो आपको पता लग जाएगा कि दिल्ली के अंदर संक्रमण आज भी काबू में है और सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ मशीनरी की बात हो। दिल्ली बदनाम तो हो रही है ना राघव जी, दिल्ली बदनाम तो हो रही है ना, जो भी वजह हो, हमेशा तभी तो ऐसा फैसला लिया है उन्होंने। अंजना जी, आप इतने सालों से पत्रकार हैं, आप जानती हैं कि दिल्ली हमेशा एक प्रकार से फोकस रहता है, आकर्षण का केंद्र रहता है। वायु प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण पूरा उत्तर भारत का विषय है। आज प्रधानमंत्री जी की लोकसभा संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दिल्ली से ज्यादा वायु प्रदूषण है, लेकिन चर्चा दिल्ली की होती है। दिल्ली चर्चा में बना रहता है, उसके अपने फायदे अपने नुकसान है। इसी प्रकार से दिल्ली में अगर केसेस बढ़ते हैं तो ज्यादा चर्चा होती है। मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहता, लेकिन अभी इससे पहले जो बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता आपस में लड़ाई लड़ रहे थे, ये एक व्यक्ति कह रहा था स्टेट सब्जेक्ट है, दूसरा कह रहा था कि नहीं प्रधानमंत्री जी को संभालना है। मैं आपको पहले ये बता दूं और कानूनी पोजीशन बता रहा हूं, राजनीतिक बयान नहीं दे रहा हूं। दिल्ली के अंदर और पूरे देश भर में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत
जब इस प्रकार की आपदा आती है तो सारी जो शक्तियां होती हैं वो केंद्र सरकार में लीन हो जाती हैं और फिर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को शक्तियां देता है कि आपको मैं इतनी शक्ति दे रहा हूं, अब ये काम करो, आपको इतनी शक्ति दे रहा हूं, ये काम करो। और जब लॉकडाउन लगाया तो केंद्र ने लगाया, बड़े निर्णय लिए केंद्र ने लिए, कौन से राज्य में कितने बाजार खुलेंगे, मेट्रो खुलेगी कि नहीं खुलेगी, ये भी केंद्र तय करता है। तो आज अपना पल्ला झाड़ लेना कि राज्य ही सब कुछ करेगा, ये उचित नहीं है। अपना अपना देखो, अब बहुत हो गया, ये वाली राजनीति नहीं चलनी चाहिए। ये इतनी बड़ी महामारी है कि सबको साथ मिलकर लड़ना है। आज आप दिल्ली में उदाहरण देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी से कितने वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन फिर भी आज अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली वालों के हित के लिए, उनकी स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, चाहे केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटाना हो या नगर निगम का दरवाजा खटखटाना हो, जनता के बीच जाना हो, सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो 4 साल बाद है।